राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन, किस तरह प्रभु श्री राम मां जानकी और लक्ष्मण जी सहित अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उनकी धर्म पत्नी महासती अनुसुईया से मां जानकी स्त्री धर्म के बारे में, पतिव्रत धर्म के बारे में पूछती। मां अनुसुईया कहती है, आप तो जगदम्बा हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दूं। लेकिन फिर भी जब मां सीता बार बार कहती हैं तो मां अनुसुईया उन्हें बताती हैं कि जो स्त्री होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं: उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ एवं नीच। उत्तम स्त्री वह होती है जो अपने पति में ही भगवान के दर्शन करती है। पति के अतिरिक्त उसे कोई दिखाई नहीं देता। यदि उसकी भक्ति से भगवान भी प्रसन्न हो जाए तो भगवान को भी कहती हैं कि मुझे मेरे पति के रूप में दर्शन दो, अन्य किसी पुरुष का मैं मुख भी देखना नहीं चाहती। मध्यम, मध्यम स्त्री वह होती हैं जो पति के अतिरिक्त बाकी पुरुष समाज को अपना पिता, भाई और पुत्र की दृष्टि से देखती है। फिर होती है कनिष्ठ। कनिष्ठ वह होती हैं जो समाज के भय से, परिवार के भय से अपने आप को बचाने का प्रयास करती हैं। उनका मन विकृत हो जाता है, लेकिन लोक लज्जा के कारण वो सहम कर, डर कर रहती हैं कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चौथी होती है नीच। उनके विषय में बताने की मैं आवश्यकता ही नहीं समझती, वो तुम स्वयं समझ जाओगे जान के। पतिव्रत स्त्री का यही धर्म है कि स्त्री चाहे तो अपने पति को किसी भी कठिन मार्ग से, मृत्यु के मुख से भी वापस ला सकती है। पति चाहे कुमार्ग पर हो, पत्नी अपने विवेक का पालन करे और उसे कुमार्ग से वापस लाए, भगवान का स्मरण अधिक करे, तभी पति को सही मार्ग पर ला सकती है। और पति का भी यह कर्तव्य है, यदि पत्नी किसी कष्ट में है, किसी प्रकार की पीड़ा में है, तो ये ना सोचे कि समाज क्या कहेगा। पति भी उसका देखभाल करे, उसकी सेवा करे। मां अनुसुईया ने सीता जी को वस्त्र अलंकार दिए, जो मैंने आपको पिछले प्रसंग में भी बताया। वो ऐसे वस्त्र थे मेरे भाई बहन जो कभी मैले नहीं होते, कभी फटते नहीं। अब एक रात्रि वहां विश्राम करके प्रभु राम मां जानकी एवं लक्ष्मण सहित ऋषि अत्रि से आज्ञा लेते हैं कि अब हमें आगे चलना चाहिए, आप ही बताएं हम किस ओर जाएं। ऋषि अत्रि बताते हैं, आप दंडकारण्य में जाइए। दंडकारण्य अर्थात दंडक वन, घना जंगल। आप थोड़ी दूरी पर जाएंगे, ऋषि शरभंग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्ग में बहुत असुर मिलेंगे, उनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि यहां से थोड़ी दूरी पर ही जो असुरों की सीमा है वो आरंभ होती है। उसकी रखवाली विराट नाम का राक्षस करता है, जो बड़ा ही भयंकर है। प्रभु उनसे आज्ञा लेकर आगे की ओर चलते हैं। शरभंग ऋषि, जिन्होंने प्रभु के आने की सूचना प्राप्त की, तो वो नाचने लगे। उनकी मृत्यु निकट आ चुकी थी। उन्होंने अपने योग बल से अपनी मृत्यु को रोक दिया कि पहले मुझे राम दर्शन करने दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सायंकाल तक प्रभु शरभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शरभंग नाचने लगे कि मुझे राम दर्शन हो गए, अब मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो मुझे कोई भी दुख नहीं है। शरभंग के आश्रम में रात्रि विश्राम किया।
उसके पश्चात प्रातःकाल सुबह की वेला में शरभंग ने योग शक्ति से अपने प्राणों को त्यागा। उनकी जो प्राण ज्योति थी प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। अब प्रभु आगे का मार्ग चुनते हैं। जिस प्रकार ऋषि अत्रि ने बताया था, दंडकारण्य की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। वहां एक विराट नाम का राक्षस रहता था मेरे भाई बहन। यहीं से असुरों की सीमा आरंभ होती है। वो विराट इतना विशाल होता है कि अपने एक हाथ में ही जानकी जी को उठा लेता है। अब उनको छुड़ाने के लिए दोनों भाई बाणों से वर्षा करते हैं। कुछ देर के पश्चात विराट का वध करते हैं। विराट का वध करने की समाचार जब ऋषि मुनियों में फैलता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारा रक्षक, हमारा रखवाला अब दंडकारण्य में आ गया। अब हमें असुरों से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विराट इतना विशाल था। अगर उसका वध कर दिया तो बाकियों की क्या सामर्थ्य है। अब प्रभु धीरे धीरे मार्गों पर चलते हैं। लोग कहते हैं कि प्रभु को मार्ग कैसे पता लगे कि मुझे किस ओर जाना है। मेरे भाई बहन, जिसने इस संसार के सारे मार्ग स्वयं बनाए हों, उसे भला मार्ग ढूंढने की क्या आवश्यकता। लेकिन फिर भी प्रभु ने जो भी मार्ग चुना, उस घने जंगल में हमेशा नदियों के किनारे चलते रहे। नदी किनारे चलते हुए उनको मार्ग स्वयं मिलता चला गया। इसके बाद जो आश्रम आया, वो आश्रम आया ऋषि सुतीक्षण का। ऋषि सुतीक्षण ऐसे संत हुए, ऐसे ऋषि हुए मेरे भाई बहन, जिन्होंने अपने गुरु को प्रभु के दर्शन कराए। कई संत ऐसे होते हैं जो अपने शिष्यों को राम दर्शन कराते हैं, लेकिन सुतीक्षण ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने गुरु को राम दर्शन कराए। कैसे कराए, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।